मेहनत और ईमानदारी की जीत शहर में बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई थी। हर जगह काम की तलाश में लोग भटक रहे थे। ऐसे ही एक नौजवान रमेश भी काम की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। अब तो लगता है कि इस शहर में ज्यादा दिन रुकना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं तो काम मिलना ही चाहिए। रमेश सोचते हुए एक नए इलाके में पहुंच जाता है। चलते चलते वह एक बड़ी मिठाई की दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहां एक मोटे से सेठ जी मिठाई बनाने में व्यस्त थे। नमस्ते सेठ जी, मैं रमेश हूं। दूसरे इलाके से आया हूं। मुझे कोई काम की जरूरत है। अगर आपके पास कुछ काम हो तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। देखो, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत का है। पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं कोई भी काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। अच्छा, ठीक है रमेश। सुनो, मुझे रोज सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मिठाई बनाने में मदद चाहिए। तुम्हें दूध उबालना होगा, चीनी घोलनी होगी, बर्तन साफ करने होंगे और ग्राहकों को मिठाई देनी होगी। महीने के अंत में तुम्हें 8,000 रुपये मिलेंगे और खाना भी यही मिल जाएगा। क्या कहते हो? अरे बाप रे, 18 घंटे काम, यह तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी कोई और चारा भी तो नहीं है और सेठ जी खाना भी दे रहे हैं। जी हाँ सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। एक बात और पूछनी थी, क्या मैं दुकान के पीछे वाले कमरे में रह सकता हूँ? मैं इस शहर में नया हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। गुप्ता सेठ थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है रमेश, तुम पीछे वाले स्टोर रूम में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, आपकी बहुत कृपा है। उस दिन से रमेश मिठाई की दुकान में काम करने लगा। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर दूध उबालता, चाशनी बनाता, बर्तन साफ करता और पूरी मेहनत से काम करता था। कुछ महीने बाद गुप्ता सेठ ने देखा कि रमेश के आने के बाद दुकान की मिठाइयों का स्वाद और भी अच्छा हो गया है और ग्राहक भी बढ़ गए हैं। रमेश, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया है। तुम्हारी वजह से दुकान का धंधा भी बढ़ गया है। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 12,000 रुपये कर रहा हूं। सच में सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और भी मेहनत से काम करूंगा। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। रमेश की मेहनत से उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। एक दिन वह एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। अब आखिरकार अपना घर मिल गया। उस स्टोर रूम में मिठाई की गंध से तो नाक बंद हो जाती थी। कुछ और साल बीतने के बाद रमेश के पास काफी रुपए जमा हो जाते हैं। एक दिन वह गुप्ता सेठ से बात करता है। सेठ जी, आजकल इस इलाके में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरे पास कुछ रुपए जमा हैं जो मैं घर में रखता हूं, लेकिन मुझे चोरी का डर लग रहा है। दिन भर तो मैं यहां काम में व्यस्त रहता हूं। कहीं घर से पैसे चोरी ना हो जाएं। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। आजकल तो रोज नई चोरी की खबरें आती हैं और तुम्हारा घर दिन भर खाली रहता है। गुप्ता सेठ कुछ देर सोचकर कहते हैं, देखो रमेश, इस इलाके में केवल एक ही जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और वो है डॉक्टर मल्होत्रा का क्लिनिक। डॉक्टर मल्होत्रा? हाँ रमेश, डॉक्टर मल्होत्रा इस इलाके के सबसे इज्जतदार आदमी हैं। वे बहुत ईमानदार हैं और उनके क्लिनिक में रात दिन चौकीदार भी रहता है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छी बात है सेठ जी, तो फिर आज ही मैं डॉक्टर साहब से मिलकर बात करता हूं। उस दिन शाम को रमेश डॉक्टर मल्होत्रा के क्लिनिक जाता है। रुको रुको, कहां जा रहे हो? अंदर जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। भाई साहब, मुझे डॉक्टर साहब से जरूरी काम है। मैं गुप्ता स्वीट्स में काम करता हूं। अच्छा, तुम गुप्ता सेठ के यहां काम करते हो? ठीक है, अंदर जा सकते हो। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं रमेश गुप्ता जी की मिठाई की दुकान में काम करता हूं। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? डॉक्टर साहब, मैं कई सालों से मेहनत करके कुछ रुपए जमा किए हैं, लेकिन इलाके में चोरी की समस्या बढ़ गई है। मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? डॉक्टर साहब, करीब 75,000 रुपये होंगे। वाह, यह तो काफी बड़ी रकम है। मैं तुम्हारी ईमानदारी के बारे में गुप्ता सेठ से सुन चुका हूं। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। रमेश अपने पैसों की पोटली डॉक्टर को दे देता है।
ये 75,000 रुपये हैं डॉक्टर साहब, आप गिनकर देख लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत, तुम तो गुप्ता सेठ के भरोसेमंद आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। कोई बात नहीं रमेश, तुमने मुझ पर भरोसा करके अच्छा किया। रमेश खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। डॉक्टर मन में सोचता है, हाँ, ये 75,000 रुपये तो मेरी जेब में आ गए, इस मूर्ख को पता भी नहीं चलेगा। 2 साल और बीत जाते हैं। एक दिन रमेश सोचता है कि अब उसके पास पर्याप्त पैसा है और वो अपनी छोटी मिठाई की दुकान खोल सकता है। अब तो अपना धंधा शुरू करने का वक्त आ गया है। आज ही डॉक्टर साहब से अपने पैसे ले आऊंगा। रमेश डॉक्टर मल्होत्रा के क्लिनिक जाता है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूं। आपके पास मैंने 75,000 रुपये रखे थे। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं रमेश हूं। 2 साल पहले मैंने आपके पास पैसे रखे थे, आप भूल गए क्या? अरे भाई, मेरे पास रोज कितने मरीज आते हैं, सबको कैसे याद रखूं? वैसे आपके पास कोई रसीद है? मैं हर लेन देन की रसीद देता हूं। डॉक्टर साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने पैसे दिए थे। कृपया मेरे पैसे वापस कर दीजिए। देखिए, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, इसीलिए तो रसीद मांग रहा हूं। बिना रसीद के मैं किसी को भी पैसे नहीं दे सकता, यह मेरा नियम है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूं, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मुझ पर ऐसा अन्याय न करें। अरे तुम कौन सा नाटक कर रहे हो? लगता है तुम मुझसे झूठ मूठ में पैसे लेने आए हो। चौकीदार, इसे यहां से निकालो। डॉक्टर के आदमी रमेश को बेरहमी से पीटकर क्लिनिक से बाहर निकाल देते हैं। रमेश दुखी होकर अपने घर जाता है। उसके शरीर पर मार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 2 दिन तक रमेश दर्द के कारण दुकान नहीं जा पाता। तीसरे दिन गुप्ता सेठ उसके घर आते हैं। रमेश, तुम 2 दिन से दुकान नहीं आए, क्या बात है? तबीयत खराब है क्या? सेठ जी, आप यहां, मैं खुद आ जाता। अरे रमेश, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें चोट लगी है, क्या हुआ? रमेश पूरी बात बताता है कि कैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने उसके पैसे हड़प लिए और उसकी पिटाई करवाई। अरे यह तो बहुत गलत बात है, मुझे माफ करो रमेश, मैंने ही तुम्हें डॉक्टर के पास भेजा था। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर की संपत्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। कोई बात नहीं सेठ जी, आप तो मेरी भलाई चाहते थे। रमेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं। गुप्ता सेठ रमेश के कान में अपनी योजना बताते हैं। वाह सेठ जी, यह तो शानदार तरकीब है, भगवान करे यह काम हो जाए। अगले दिन गुप्ता सेठ बहुत सारे पैसे एक बड़े बैग में भरकर डॉक्टर मल्होत्रा के क्लिनिक जाते हैं। अरे गुप्ता सेठ, आप खुद यहां, आपका स्वागत है। आज कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है, वहां मिठाई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये 5 लाख रुपए हैं, क्या आप इन्हें संभाल कर रख सकेंगे? अरे यह भी कोई पूछने की बात है गुप्ता जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आप बेफिक्र होकर दिल्ली जाइए। डॉक्टर मन में सोचता है, वाह, आज तो जैकपॉट लग गया, 5 लाख रुपए एक साथ। तभी रमेश वहां आ जाता है। अरे रमेश, मैं तुम्हें पहचान गया, माफ करना बेटा, उस दिन मेरी याददाश्त में कंफ्यूजन हो गई थी। इतने मरीज आते हैं ना कि कभी कभी याददाश्त में गड़बड़ी हो जाती है। डॉक्टर रमेश के सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। ये रहे तुम्हारे 75,000 रुपए। माफ करना, मेरे चौकीदारों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मैं उन्हें आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। रमेश बिना कुछ बोले अपने पैसे लेकर चला जाता है। देखा गुप्ता जी, मैं कितना ईमानदार हूं, अब आप बेफिक्र होकर अपने पैसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। तभी गुप्ता सेठ का मुनीम, अकाउंटेंट, भागता हुआ आता है। सेठ जी, दिल्ली से फोन आया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे यह तो बुरी खबर है, पर कोई बात नहीं। गुप्ता सेठ डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं अपने पैसे वापस ले लेता हूं। जी हां, बिल्कुल लीजिए। गुप्ता सेठ और मुनीम अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया, 5 लाख तो हाथ से निकल गए।
और जो 75,000 कमाए थे वो भी गए। बाहर आकर रमेश गुप्ता सेठ के पैर छूता है। सेठ जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मेरी जिंदगी भर की कमाई चली जाती। कोई बात नहीं रमेश, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो बेईमानी की कमाई खाता है उसका कभी भला नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। भले ही कुछ समय के लिए बुराई जीतती दिखे, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। जो लोग दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा सोचते हैं वे अंततः अपना ही नुकसान करते हैं।